लड्डू एक फायदे अनेक। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होते हैं। ये ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई है। एक लड्डू खाते ही शरीर में कमजोरी और थकान दूर हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे भुने चने के लड्डू। तो इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम चने लिए हैं। इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। आप छिलके के साथ भी ले सकते हैं और बिना छिलके वाले भी ले सकते हैं। तो ये 200 ग्राम चना लिया है, तो 100 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसके आधे चने के, और 100 ग्राम ही मैंने घी लिया है। 100 ग्राम मखाने हैं, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और 200 ग्राम चीनी ली है। तो सबसे पहले हम चनों को पीस लेंगे। तो हम 2 बार में पीसेंगे क्योंकि हमें इन्हें फाइन पीसना है, बिल्कुल बारीक। तो ये देखिए, चने को मैंने पीस लिया है, और इसे हम छानेंगे नहीं क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीसा है इसे। तो इसमें कोई भी दरदरापन नहीं है। अब चीनी को भी हम पीस लेंगे। अब यहीं पे 5 इलायची डाल देंगे, इससे लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे, और यहीं पर आटा डाल देंगे। और आटे को हमें धीमी आंच पे चलाते हुए भूनना है, जब तक कि आटे का कलर चेंज ना हो जाए या एक सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे आटे में से। तब तक हम इसे धीमी आंच पे चलाते हुए ही भूनेंगे। आटे को भूनने में कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाता है धीमी आंच पे, क्योंकि आटे का कच्चापन अच्छी तरीके से निकलना चाहिए। तो ये देखिए, कलर चेंज कर लिया है ना आटे ने। भूनते भूनते मुझे 7 से 8 मिनट हो चुका है। आटे में से हल्की हल्की सौंधी खुशबू आने लगी है। आटा हमारा लगभग भुन चुका है। 1 से 2 मिनट और भूनेंगे इसे। तो ये देखिए, आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब यहीं पर हम पिसा हुआ चना भी डाल देंगे, और चने के सत्तू को हम बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि चना पहले से ही भुना हुआ था। इसे आटे के साथ हमें 3 से 4 मिनट भूनना है, ताकि सत्तू में भी एक सौंधापन आ जाए। अब यहीं पे हम 2 चम्मच घी और डालेंगे, और अब सत्तू को भी हम आटे के साथ धीमी आंच पे चलाते हुए ही भूनेंगे। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सौंधापन आ जाता है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखनी है, तेज आंच पे इसकी भुनाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तले में चिपकने लगता है। और इसको चलाते हुए भूने, इसको जरा देर को भी आप छोड़े ना। यदि ये तले में लग जाएगा तो लड्डुओं का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और इसे चलाते हुए ही भूनें। अब यहीं पे हम 1 चम्मच घी और डालेंगे इसमें। 1 मिनट हमें और भूनना है इसे, क्योंकि आटे और सत्तू में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। तो अब इसे हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। ये लगभग इसकी भुनाई हो चुकी है, और आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन चुका है, और इसमें से बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। पूरे किचन में फैली हुई है इसकी खुशबू। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसे हम परात में पलट लेंगे। अब यहीं पे क्रश किए हुए मखाने डाल देंगे। 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। थोड़े से काजू हैं, थोड़े से बादाम, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता भी डाल देंगे। और अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें जो भी डालना चाहें। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसमें मीठा हम तभी डालेंगे जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होगा, इसमें हम मीठा ऐड नहीं करेंगे। ये हल्का भी गर्म रहे और चीनी इसमें मिला दी जाए। चीनी मेल्ट हो जाएगी, लड्डू बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये लगभग ठंडा हो चुका है। अब यहीं पे हम चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, आप चीनी की जगह पे देसी खांड, बूरा, मिश्री ले सकते हैं। चीनी को मिला लेंगे ताकि लड्डुओं में कहीं ज्यादा कहीं कम ना लगे। तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि चीनी का एक सा स्वाद आए लड्डुओं में। अब हम हाथ से इसे मिलाएंगे ताकि ये एक सार हो जाएगा। तो इसे हाथ से अच्छी तरीके से मस मस के मिला लें।
मैंने मखानों को क्रश करके डाला है, आप चाहें तो इसे बारीक पीस के भी डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे तो ये बंधने लगेगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन रहा है और आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अब इसे हम थोड़ा-सा ऐसे दबा करके रख देंगे और फिर इसके लड्डू बाँधेंगे हम। तो अब इसे हम एक बार और मिला लेते हैं। अब इसमें हम जो बाकी का बचा हुआ घी है वो भी डाल देंगे। तो टोटल हमने इसमें 100 ग्राम घी ही डाला है और इतने में ही हमारे लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और अब इसे हम अच्छी तरीके से एक बार और मिला लेंगे घी के साथ। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बनने लगा है। अब हम लड्डू बना लेंगे इसके। और आपको लगे कि यदि घी कम है तो थोड़ा सा घी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू हमारे कितने अच्छी तरीके से बन रहे हैं। तो आप कम घी में भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और लड्डुओं का साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू हमारा बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बने हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। एक लड्डू मैं आपको और बना करके दिखाती हूँ। और लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट से बन करके तैयार हो जाते हैं लड्डू। एक लड्डू रोज खाएंगे तो शरीर में कमजोरी और थकान का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं इससे, क्योंकि चने में फाइबर बहुत होता है और मखानों में कैल्शियम बहुत होता है और हमने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू है। तो ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी बन करके तैयार है। तो सारे लड्डू मैं इसी तरीके से बना लूंगी। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी से और हेल्दी से लड्डू हमारे बन करके तैयार हैं। तो आप बिल्कुल हलवाइयों के तरीके से और मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू घर पे ही बना सकते हैं। और आप अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं टेस्टी होने के साथ साथ। मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे लड्डू। तो ये देखिए बहुत ही इजीली टूट जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मुलायम ऐसे मुंह में घुल जाते हैं। आप भी इस तरीके से चने के लड्डू बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चने के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।